हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य अकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस टॉपिक ऑफ द डे सेशन में हम बात करने वाले हैं मत्स्ययान 6000 के बारे में। क्या है ये, क्यों न्यूज़ में था, साथ ही क्या है इंडिया का डीप ओशियन मिशन, इन तमाम बातों पे आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करेंगे। सो रिसेंटली इंडिया जो है वर्ल्ड का 6th कंट्री बन गया है जो डीप ओशियन मिशन के लिए उसका इंडिजिनस कह सकते हैं कि ये जो बेसिकली जो एक सबमर्सिबल जो तैयार हुआ है यह वर्ल्ड का 6th कंट्री बन गया है इंडिया। इसके साथ ही सो इंडिया सेट टू बी द 6th कंट्री टू हैव इट्स ओन डीप सी मिशन। फर्स्ट स्टेज ऑफ हार्बर ट्रेल 40 से 45 मीटर डीप ऑफ द डीप सी मिशन प्लान्ड बाय सितंबर 2024 कि 2024 के सितंबर तक आने वाले जो सितंबर है उसमें या फर्स्ट टाइम जो पहला इसका कह सकते हैं जो लॉन्च है या प्रैक्टिकल है कह सकते हैं, ये इस सितंबर 2024 में इसका होने जा रहा है। एंड द मिशन हैज़ द पोटेंशियल टू कंट्रीब्यूट ग्रेटली टू द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, स्पेशली इन द सेक्टर ऑफ ब्लू इकोनॉमी। कि जो ब्लू इकोनॉमी का सेक्टर है उसमें बेसिकली जो यह इंडिया का इनोवेशन है वह कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मेजर कंट्रीब्यूटर साबित होने वाला है। इसके साथ ही इंडिया वर्ल्ड में 6th ऐसा कंट्री बन गया है जिसका खुद का डीप सी मिशन है इस मत्स्ययान 6000 के साथ। अब बात हम कर लेते हैं पहले मत्स्ययान 6000 के बारे में। क्या स्ट्रक्चर है, कितनी इसकी कैपेसिटी है। सो बेसिकली दिस मत्स्ययान 6000 इज ए 3-person सबमर्सिबल दैट विल बी एबल टू गो 6000 मीटर्स अंडर द सी। कि यह अप्रॉक्स 6000 मीटर मतलब 6 किलोमीटर अंडर सी ये जा सकता है। एंड द वेसल इज बीइंग डेवलप्ड बाय चेन्नई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी NIOT के द्वारा ये डेवलप किया गया है। एंड दैट स्ट्रक्चर दैट द मेड अप ऑफ 80 mm थिक टाइटेनियम अलॉय, इट विल बी एबल टू विथस्टैंड अ प्रेशर ऑफ 600 टाइम्स ग्रेटर देन दैट एट द सी लेवल। कि जो सी लेवल पे जो प्रेशर रहता है उससे लगभग 600 गुना अधिक यह प्रेशर झेल सकता है। बिकॉज यह टाइटेनियम के एक अलॉय से बना हुआ है जो कि 80 mm थिक है। द मत्स्य 6000 विल बी एबल टू ऑपरेट फ्रॉम 12 to 16 आवर्स स्ट्रेट एंड विल हैव एन ऑक्सीजन सप्लाई ऑफ 96 आवर्स। तो एक कह सकते हैं कि एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक अंदर 6000 मीटर जाके एक जो भी बेसिकली एक्सप्लोरेशन है, इनोवेशन है, जो वर्क है R&D से रिलेटेड उसे किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस मत्स्य 6000। आप देख सकते हैं ये इसका स्ट्रक्चर है मत्स्य 6000 का। इसमें बेसिकली 3 ह्यूमंस रह सकते हैं। 6 किलोमीटर ओशियन के इन डेप्थ में ये जा सकता है फॉर एक्सप्लोरिंग डीप सी रिसोर्सेज एंड बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट एंड दैट विल कंट्रीब्यूट टू द ब्लू इकोनॉमी ऑफ इंडिया। इंड्योरेंस कितना है, 12 आवर्स है और जिसमें 96 आवर्स का बेसिकली इमरजेंसी है, मतलब ऑक्सीजन सप्लाई है। जो 3 इसमें व्यक्ति रहेंगे उन्हें ऑक्सीजन 96 आवर्स तक मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी के बारे में कि आखिर ये क्या है। तो बेसिकली इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन नवंबर 1993 एज एन ऑटोनोमस सोसाइटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। और इसका इस्टेब्लिशमेंट ही यह इस पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया था कि ओशियन से रिलेटेड जो इनोवेशन है, रिसर्च है, उससे रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है उस पर यह काम कर सके। एंड द ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलप रिलायबल एंडोजेनस टेक्नोलॉजी टू सॉल्व द वेरियस इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ हार्वेस्टिंग ऑफ नॉन लिविंग एंड लिविंग रिसोर्स इन इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ विच इज अबाउट 2/3 ऑफ द लैंड एरिया ऑफ इंडिया। तो बेसिकली इसका इस्टेब्लिशमेंट और ऑब्जेक्टिव जो था कि जो भी बेसिकली कह सकते हैं जो इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है रिलेटेड विथ द ओशियन रिसर्च उसे सॉल्व किया जा सके, नए इनोवेटिव टेक्नोलॉजी तैयार किया जा सके ताकि जो ओशियन में EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स में जो भी रिसोर्सेज छुपे हैं उसे एक्सप्लोर किया जा सके और इंडिया के ब्लू इकोनॉमी को और अधिक से अधिक बढ़ाया जा सके।
अब डीप सी मिशन क्या है इसकी भी बात कर लेते हैं। सो दिस डीप सी मिशन इज एम्बिशियस इंडियन इनिशिएटिव टू एक्सप्लोर एंड हार्नेस द डेप्थ ऑफ द ओशियन। कि बेसिकली इसे लॉन्च किया गया था कि जो ओशियन के डेप्थ में जो भी रिसोर्सेस हैं उसे कैसे एक्सप्लोर किया जा सके, उसका पोटेंशियल यूज कैसे किया जा सके, कैसे पता लगाया जा सके उसमें कितना पोटेंशियल है, कौन कौन से नोडल्स, बहुत सारे जो कह सकते हैं मैग्नीज नोडल्स उस वहाँ पे मौजूद होते हैं जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिट है उनका इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे एक्सप्लोर किया जा सके। It is a 5-year mission approved by Union Cabinet in 2021 with a budget outlay of nearly 4,077 करोड़, और इसका अप्रूवल दिया गया था 2021 में 5 साल के लिए। इसमें बजट जो था इसका लगभग 4,077 करोड़ का था। द मिशन एम्स टू डेवलप टेक्नोलॉजी फॉर डीप सी माइनिंग, manned submersible and underwater robotics as well as for ocean climate change advisory services, deep ocean survey and exploration। और इस मिशन का मकसद सिर्फ कह सकते हैं कि रिसोर्सेस का एक्सप्लोरेशन करना नहीं था, कहीं ना कहीं इसका मकसद जो ओशियनिक क्लाइमेट चेंज है उसके स्टडी को भी लेके इसमें जो बेसिकली जो भी उसकी एडवाइजरी सर्विसेज हो सकती हैं वो दिया जा सके, कैसे कैसे उसमें चेंजेज आ रहे हैं ओशियन के डेप्थ में, वो सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए जा सके। ये तमाम ऑब्जेक्टिव इस डीप सी ओशियन मिशन का था। हालांकि मेजर ऑब्जेक्टिव था कि जो रिसोर्सेस हैं, जो पोटेंशियल रिसोर्सेस ओशियन के डेप्थ में छिपे हैं उन्हें एक्सप्लोर किया जा सके, ब्लू इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई किया जा सके और जो पोटेंशियल है इंडियन इकोनॉमी में उसका कंट्रीब्यूशन मिल सके। इसलिए यह डीप सी मिशन लॉन्च किया गया था और सितंबर 2024 में इसका फर्स्ट ट्रायल होना है और इंडिया इसी के साथ वर्ल्ड का 6th कंट्री बन जाएगा जिसका खुद का डीप सी मिशन होगा, क्योंकि इंडिया ने अभी रिसेंटली मत्स्य 6000 जो सबमर्सिबल है उसे डेवलप कर लिया है। सो ये था अबाउट मत्स्ययान 6000 के बारे में, डीप ओशियन मिशन के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।